पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। तो सबसे पहले मैं आज क्रिएट करूंगा न्यू एडमिशन। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज के अंदर या किसी स्कूल के अंदर न्यू एडमिशन आना शुरू हुए साल 2019 में न्यू एडमिशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटर के एडमिशन ओपन हो जाते हैं या ग्रेजुएशन के एडमिशन ओपन हो जाते हैं। मैं उसका डाटा एंट्री रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ और डेट वाइज बनाना चाहता हूँ। अब मैं उनको डाटा एंट्री रिकॉर्ड मैंने अगर बनाना है तो उसका मेरे पास क्या तरीकेकार है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिख दूंगा डेट, उसके बाद में नेम, उसके बाद में लिख देता हूं फादर नेम, उसके बाद में लिख देता हूं क्लास, उसके बाद में लिख देता हूं मेल या फीमेल, उसके बाद अमाउंट के बाद मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, उसके बाद CNIC के बाद में ADRESS एड्रेस में लिख देता हूं। ठीक है जी। अब ये जो मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो मैंने लिख ली। जैसे सीरियल नंबर, मैं डेट लिख देता हूं, डेट के बाद नेम, फादर नेम, क्लास, मेल फीमेल, अमाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC नंबर और एड्रेस। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डाटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं इसके ऊपर आ जाता हूं और इसको एक बार दे देता हूं ताकि आप लोगों को सिखाने में आसानी हो। मुझे इसका कलर मैं कर देता हूं रेड और इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट बोल्ड करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ सके। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए। अच्छा, अब दोस्तों मैं सबसे पहले इसके ऊपर लिख लेता हूं न्यू एडमिशन रिकॉर्ड। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और इसके आगे लिख लेता हूं ILM कॉलेज भलवाल और इंटर मार्कर इसको नीचे ले आता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं न्यू एडमिशन का जो रिकॉर्ड है वो ILM कॉलेज भलवाल है और मैं उसका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट करना चाह रहा हूं न्यू एडमिशन का। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद डिज़ाइनेबल करता हूं ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छा लगे और मालूम हो कि काम कैसे किया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको दे देता हूं बॉर्डर और इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें बुरा ना लगे। और इसका कलर मैं कर देता हूं, जो मेरी हैंड राइटिंग है इसका ब्लैक, ताकि मुझे आसानी से हर चीज़ नज़र आए। अच्छा जी, न्यू एडमिशन रिकॉर्ड इसके आगे मैं लिख देता हूं 2019। तो अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक कुछ चीज़ें जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट थी फॉर्म के अंदर, आपको कोई भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी आप उनके मुताबिक फॉर्म बनाएंगे। मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो मैं इनके मुताबिक फॉर्म बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीरियल नंबर से लेकर एड्रेस तक सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा ऊपर होम के टैब में। और होम के टैब में आप एक जगह पे देख रहे हैं लिखा हुआ है फॉर्मेट एज अ टेबल। मैंने जो टेक्स्ट लिखा सीरियल नंबर, डेट, नेम, फादर नेम, क्लास, मेल फीमेल, अमाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC और एड्रेस के कॉलम को मैं फॉर्मेट एज अ सेल पर आऊँगा और इसके ऊपर एक टेबल क्रिएट करूँगा। अब टेबल आपकी मर्जी है, आप किसी भी डिज़ाइन के अंदर आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस डिज़ाइन में टेबल को क्रिएट कर देता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो कहता है कि आपका जो टेबल है एज अ हेडर कंसिडर होगा। तो मैं कहता हूं जी बिल्कुल, मुझे अपने टेबल को एज अ हेडर कंसिडर कराना है और क्लिक करने के बाद मैं इस पर ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने जो कॉन्टेंट था उसको एज अ हेडर सेलेक्ट किया तो मेरे पास इस तरीके का एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, छेड़ूंगा नहीं। मैं यहां से आने के बाद फाइल में आऊंगा। अपनी फाइल में आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, फाइल में आने के बाद ऑप्शन लिखा हुआ, मैं ऑप्शन में आऊंगा। ऑप्शन में आने के बाद मैं यहां पर आऊंगा कस्टमाइज रिबन के अंदर। जैसे ही मैं कस्टमाइज रिबन के अंदर आ जाऊंगा, अब यहां पर मैंने क्या करना है, पॉपुलर कमांड में नहीं आऊंगा। पॉपुलर कमांड को जैसे क्लिक करूंगा तो कमांड एंड नॉट रिबन, कमांड नॉट इन द रिबन पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, यहां तक तो मैं पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पर एक न्यू टैब क्रिएट करूंगा
और इस न्यू टैब पर आने के बाद इसका नाम रीनेम कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे। मैं इस पे मेरा जो मैं शीट बना रहा हूं वो बना रहा हूं ILM कॉलेज भलवाल के नाम से। ठीक है जी, ILM कॉलेज भलवाल का मैं डाटा एंट्री रिकॉर्ड बना रहा हूं, तो फिलहाल मैं इसका नाम ये रख देता हूं। ओके, अब जैसे ही मैं इसका ये नाम रखूंगा उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा न्यू ग्रुप के ऊपर, और न्यू ग्रुप में आने के बाद यहां पर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, आप इसमें किसी पे भी क्लिक करके F का बटन दबाएंगे और फॉर्म को ढूंढेंगे। F का बटन दबाते जाएंगे तो ये देखें जी फॉर्म लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं फॉर्म पे आया, फॉर्म पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पर फॉर्म और इसको ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ILM कॉलेज भलवाल की शीट है, उसके अंदर एक न्यू ग्रुप बना हुआ है, न्यू ग्रुप के अंदर हमने फॉर्म को ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मैं फॉर्म को ऐड करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो आपकी होम स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, जो आपने शीट क्रिएट की फॉर्म वाली, उसका नाम आपकी स्क्रीन पे आ गया ILM कॉलेज भलवाल के नाम से। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ILM कॉलेज भलवाल वाली शीट पर आकर क्लिक करूंगा और राइट साइड पे देखूंगा जो मैंने फॉर्म इस शीट में एंटर किया था वो फॉर्म मेरे पास आ गया। अब मैं इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म टेबल मेरे पास एंटर हो जाएगा। अब अगर मैंने कोई भी चीज लिखनी है या मैंने कोई भी मैंने काम करना है तो मैं इस फॉर्म के अंदर करूंगा, ना कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली एंट्री है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर 1, डेट मेरे पास क्या थी आज की 20 सितंबर 20/9/2019 डेट है। अच्छा, ये जो पहला एडमिशन आया उस बच्चे का नाम था इस बच्चे का जो नाम था वो अली, इसके फादर का नाम अहमद, इसकी क्लास जिस क्लास में इसने एडमिशन लिया ICS 1 में, ICS पार्ट 1 में इसने एडमिशन लिया। ये क्या है, ये मेल है, मेल। और यहां पर इसने कितने पैसे जमा कराए, 20,000 रुपए। और इसका कॉन्टेक्ट नंबर है 0344 848435 ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये इसका CNIC आ गया 42401435978234 फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका CNIC। अब यहाँ पर इसका एड्रेस है, मैं लिख देता हूँ ये कहाँ से है, ये मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है लाहौर, LHORE लाहौर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने फॉर्म फिल किया मैं न्यू एंट्री, तो आप देख सकते हैं जी आपके कॉलम के अंदर आपका जो डाटा जो आपने इस फॉर्म में फिल किया था वो आपके सामने आता जा रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं क्लोज करने के बाद आपको सारा डाटा दिखाता हूं जो जो फिल हुआ हुआ है। देखें मुकम्मल तौर पर इसका नाम, अता, पता, हर चीज आ रही है इस फॉर्म के अंदर। ये थोड़ा सा उस तरफ को जा रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC नंबर और एड्रेस। ये CNIC नंबर थोड़ा सा मैंने गलत फिल कर दिया आई थिंक, जैसे कि मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्म पर क्लिक करता हूँ और CNIC नंबर को मैं चेक करता हूँ कि मैंने गलत तो पुट नहीं किया। मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ 42401-111111213 और मैं इसको दोबारा से न्यू में क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपका CNIC नंबर भी आ गया, आपका एड्रेस। में इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। मजीद इसका जूम कम करता हूं, इसका मजीद जूम कम करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर। तो देखें आपके पास एक डाटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसका मकसद क्या है, देखें जी 1 तारीख के अंदर मैं होम पे आता हूँ, उसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। एक एडमिशन हुआ, सीरियल नंबर 1 चल रहा है इसका, 20 तारीख को अली अहमद ने अपना एडमिशन कराया। क्लास कौन सी है, ICS पार्ट 1। वो मेल है या फीमेल, मेल है, उसने 20,000 रुपये जमा कराया। ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उसका CNIC नंबर है और ये उसका एड्रेस जो भी होगा आप अपने मुताबिक लंबा सा डाल सकते हैं। अब होगा क्या, मैं कल दोबारा आता हूँ, अपनी दोबारा वर्किंग के लिए जाता हूँ, तो कल 2 एडमिशन मजीद आते हैं, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अपनी ILM भलवाल वाली शीट में आऊंगा और फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा। पहले देखें एक एंट्री पहले से हुई हुई, आपने इसके ऊपर एंट्री नहीं करनी, आपने न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। न्यू रिकॉर्ड में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर 2
और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेट 21 तारीख 21/9/2019। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम आमना, फादर नेम इजाज। इसने एडमिशन लिया ICS, इसने भी एडमिशन लिया ICS पार्ट 1 के अंदर। ये क्या है, फीमेल है और इसने अमाउंट जमा कराया 5,000 रुपए। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 0344958732। बस कोई भी गलत मतलब फिलहाल मैं डाल रहा हूँ। इसका CNIC नंबर है 4840-54678। ये इसका CNIC और इसका एड्रेस में लिख देता हूँ असलम कॉलोनी, जो भी BHEL भलवाल। अच्छा, अब मैं इसका जैसे ही करूंगा, आप न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म के अंदर दूसरी एंट्री ऑटोमेटिक आ चुकी है, जिसका नाम है 21 तारीख 21/9/2019 आमना, फादर नेम इजाज, ICS पार्ट 1 फीमेल, 5,000 रुपये जमा कराया। ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उसका CNIC नंबर, ये उसका एड्रेस। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे तीसरा डालता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3, ये भी डेट, ये भी किस तारीख को हुआ, 21/9/2020 में 2019। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिदा, यहाँ पे फादर नेम इजाज, यहाँ पे क्लास लिखता हूँ मैं ICS। ये ICS के बजाय ये FA में इसका एडमिशन हुआ, FA पार्ट 1 में। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, फीमेल है तो मैं फीमेल लिख दूंगा। अमाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ इसने 15,000 जमा कराया। कॉन्टैक्ट नंबर इसका क्या है 0344848435 CNIC नंबर इसका मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये इसका CNIC आ गया और ये इसका एड्रेस आ गया कराची पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल ये इसका मैंने एड्रेस डाल के देखें। जैसे जैसे करूँगा न्यू एंट्री, तो आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री ऑटोमेटिक ऐड होती जा रही है। अब मैं यहाँ पे एंट्री नंबर 4 कर दूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा। डेट के बाद अब ये एडमिशन हुआ 22 के बाद 9/2019 को। इसका नाम था, इसका नाम फैजान, फादर नेम अहमद। इसकी क्लास थी ICOM पार्ट 1 और ये क्या है, मेल है और इसने अमाउंट जमा कराया 25,000 रुपये। इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये आ गया, इसका CNIC नंबर ये आ गया और इसका एड्रेस में लिख देता हूँ इस्लामाबाद और मैं इसकी न्यू एंट्री कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास बाकायदा तौर पर एंट्री आ रही है डाटा एंट्री फॉर्म में 1 2 3 4। अब आपके पास 20 तारीख को कितने एडमिशन हुए, 20 तारीख को 21 को आपके पास 3 एडमिशन हुए। अच्छा, इनके क्या क्या नेम हैं, इनकी क्लास क्या आ रही है, इनके मेल हैं या ये फीमेल हैं, इनकी अमाउंट कितनी है, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनके CNIC नंबर, ये उनका एड्रेस आ रहा है सारा। मैं आपको मजीद 4 रिकॉर्ड ऐड और करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इस फॉर्म की खासियत बताऊंगा कि ये फॉर्म किस लिए क्रिएट किया जाता है, ना कि पूरी शीट को आप चेक करें, बासानी से आप इस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखिए मैं इस टेबल से बाहर आ गया, फॉर्म से बाहर आके मैं दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और फॉर्म पे क्लिक करूंगा। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैं न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 5वां और उस दिन हमारे पास तारीख क्या थी, 23/9/2019। अब दोबारा से मैं लिखता हूँ नेम क्या है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ फयाज, फादर नेम खान। इसकी मैं क्लास लिख देता हूँ FA पार्ट 1 में इसका एडमिशन लिया इसने और ये क्या है, मेल है। इसने अमाउंट कितनी जमा कराई, 6,000 रुपये। इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया मेरे पास ये, इसका CNIC नंबर ये आ गया मेरे पास और इसका एड्रेस में लिख देता हूँ सरगोदा फॉर एग्जाम्पल। और मैं यहाँ पर आने के बाद न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं जी वो ऑटोमेटिक फयाज मोहम्मद खान FA पार्ट 1 मेल 6,000 रुपये। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उसका CNIC नंबर, ये उसका एड्रेस ऑटोमेटिक आपकी मुकम्मल तौर पर एक डाटा एंट्री फॉर्म के अंदर शो होता जा रहा है। अब मैं दोबारा से एक रिकॉर्ड करता हूँ, मैं 5-6 रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करके फिर आपको मजीद सॉर्ट आउट रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा कि इस फॉर्म से फिर आपको रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट कैसे करना और इसका मकसद क्या होता है फॉर्म बनाने का। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेटा जो है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 23 तारीख को एक और एडमिशन आया 23/9/2019
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो इसका नाम है निदा, फादर नेम खान, और मैं इसकी क्लास लिख दूंगा FA पार्ट 1। अब मैं क्या लिखूंगा, मेल है या ये फीमेल है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फीमेल। अब मैं इसका अमाउंट लिख देता हूँ, इसने जमा कराया 50,000। इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, इसका मैं CNIC नंबर लिख देता हूँ, और इसका मैं एड्रेस लिख देता हूँ लाहौर। फॉर एग्जांपल आप जो भी लिखिएगा। अब मैं इसको न्यू क्रिएट करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं नीचे ऐड होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। निदा खान, FA पार्ट 1, फीमेल है, 50,000 जमा करा, ये उसका नंबर, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उसका एड्रेस। आखिरी में एक और फॉर्म आपको 10 तक ऐड करके दिखाता हूँ। अब मैं एक और फॉर्म करता हूँ, सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर मेरे पास क्या आएगा 6 के बजाय, क्योंकि मैं प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। प्रीवियस रिकॉर्ड मेरे पास क्या था, 6 नंबर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा 7वें पे, तो 7वां हमारी डेट थी, आया 24/9/2019 को। अच्छा, नेम इसका क्या है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल समरा, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ खान। और क्लास मेरे पास क्या आ जाती है इसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी क्लास रखता हूँ आईकॉम पार्ट 1, और इसमें क्या जाएगा, फीमेल है ये, इसने अमाउंट जमा कराया 6,000 रुपया। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये आ गया, CNIC नंबर इसका ये आ गया। एड्रेस में आप इसको दे सकते हैं भलवाल सरगोदा। अब मैं इसको करूंगा न्यू रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं जी, जितने रिकॉर्ड आप ऑटोमेटिक करते जाएंगे तो आपको बासानी आपका रिकॉर्ड नीचे तक जाता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये शीट नीचे तक भर जाती है तो आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, आप यहां से जस्ट फाइंड प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जो आखिरी रिकॉर्ड था वो सीरियल नंबर 7 आपने लिखा था, 24 तारीख को एडमिशन हुआ था, नेम समरा था, फादर नेम खान, क्लास कौन सी थी, आईकॉम पार्ट 1, मेल है या फीमेल है, अमाउंट कितनी जमा कराई, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ये। अब ये सारी चीजें मैं इसको क्लोज कर सकती। अब देखें जी, सबसे पहले आपके पास एक डाटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट हो गया। डाटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट होने के बाद आपके सामने मुकम्मल तौर पर एक डिटेल आ रही है कि 20 तारीख को कितने एडमिशन हुए। 20 तारीख को आपके पास जो एडमिशन हुए वो, ये मैं इसको सेट कर देता हूँ जरा, 20 तारीख के जो आपको पास एडमिशन हुआ वो हुआ 1, और फादर नेम उसका अली था, फादर नेम अहमद, ICS पार्ट 1 में हुआ। उसका जो मेल है वो, अमाउंट उसकी कितनी है 20,000 रुपए, कॉन्टैक्ट नंबर CNIC है। अब देखें जी, मैं क्या करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम हो जाए 21 तारीख के अंदर टोटल कितने एडमिशन हुए। बस सिर्फ मुझे ये मालूम करना है कि 21 तारीख में कितने एडमिशन हुए। अब मैं क्या करूंगा, ये आप देख रहे हैं कि मैं डेट है, मैं इस डेट वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहां से सारे सिलेक्ट ऑल, आप देख रहे हैं आपके पास आ गया, मैं सिलेक्ट ऑल से चेक हटाऊंगा और सिर्फ 21 तारीख की डेट को सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा जी। अब देखें वो आपको बता रहा है, जैसे ही मैं ओके करूंगा वो आपके सामने फॉर्म ने आपको निकाल के दे दिया कि जी 21 तारीख को सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 एडमिशन हुआ था, और उनका नाम था, एक का आमना, फादर नेम इजाज, एक का एडमिशन ICS पार्ट 1 में हुआ जिसकी जो कि फीमेल है, उसने अमाउंट इतना जमा कराया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका CNIC और उसका एड्रेस ये रहा। इसी तरीके से जो दूसरी बची थी उसका नाम रिदा था, उसका फादर नेम इजाज हुआ, उसका FA पार्ट 1, इसका FA पार्ट 1 में एडमिशन हुआ, मेल है या फीमेल ये आपके सामने आ गया। उसका अमाउंट इतनी जमा कराई, कॉन्टैक्ट नंबर उसका ये था, और CNIC नंबर उसका ये था, और उसका एड्रेस ये था। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे डेट पे वापस आऊंगा, सिलेक्ट ऑल पे दोबारा क्लिक करके ओके कर दूंगा। अभी मैंने मालूम किया कि मैंने डेट वाइज किस हिसाब से, कि डेट वाइज के हिसाब से कितने एडमिशन हुआ और किसके। फॉर एग्जांपल मैं मालूम करता हूं कि मेरे पास 23 तारीख के कितने एडमिशन थे, तो मैं डेट पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल से चेक हटा दूंगा, सिर्फ 23 तारीख पे चेक लगाऊंगा और ओके करूंगा। तो वो बता रहा है कि 23 तारीख को फयाज खान और निदा खान का एडमिशन हुआ। फयाज खान मेल है, FA पार्ट 1 के अंदर क्लास है उसकी, और निदा खान की जो क्लास है वो भी FA पार्ट 1 है और वो फीमेल है, और उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका एड्रेस नंबर और CNIC और ये उनका एड्रेस नंबर है, जो कि सीरियल नंबर 5 और 6 है, 23 तारीख को जिनका एडमिशन हुआ। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम करना है कि FA के अंदर टोटल कितने एडमिशन हुए। FA क्लास के अंदर पहले तो हमने डेट मालूम की, फिल्टर लगाया था तो डेट मालूम कर ली। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि जो FA की क्लास है इसके अंदर टोटल कितने एडमिशन हुए अभी तक। तो मैं क्या करूंगा,
यहां पर आप देख रहे हैं जो हमने क्लास लिखी थी, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह कि आपने जब कोड क्लास का कोड रखना है तो सारी क्लासों का सेम कोड रखना है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा एफए में आ रहा है तो उसका एक कोड बना लें एफए पार्ट 1, या अगर कोई मेडिकल आईसीएस में आ रहा है तो आईसीएस लिख लें या आईसीएस पार्ट 1। तो फिर जो भी नया बंदा एफए पार्ट 1 में आएगा तो उसका सेम आपने यही नाम लिखना होगा, एफए डैश पार्ट 1। इसी तरीके से आईकॉम में कोई बंदा आएगा तो अपने सेम यही स्पेलिंग लिखनी होगी, आईकॉम पार्ट 1। अगर आप गलती करेंगे तो वो शो नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में आता हूं और मालूम करना चाहता हूं कि एफए पार्ट 1 के अंदर टोटल कितने एडमिशन हुए। मैं यहां पर आऊंगा, देखिए मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एफए पार्ट 1, आईकॉम पार्ट 1 और आईसीएस पार्ट 1। मैं यहां से मालूम करना चाहता हूं कि एफए पार्ट 1 के अंदर टोटल कितने एडमिशन हुए। एफए पार्ट 1 को मैंने क्लिक किया और मैं ओके कर दूंगा तो वो जी बता रहा है कि एफए पार्ट 1 के अंदर आपके पास 1, 2 और 3 एडमिशन हुए। एक एडमिशन आपके पास 21 तारीख को आया, उसका नाम रिदा था, फादर नेम इजाज था। एफए पार्ट 1 में फीमेल यानी कि लड़की ने एडमिशन लिया, 15,000 रुपये जमा कराया, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, CNIC नंबर ये रहा और उसका एड्रेस ये रहा। इसी तरीके से सीरियल नंबर 5 है, 23 तारीख को एडमिशन हुआ एफए पार्ट 1 के अंदर, उसका सीरियल नंबर ये है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और उसका एड्रेस ये है। इसी तरीके से सीरियल नंबर 6 है, इसने भी एफए पार्ट 1 में एडमिशन लिया और ये सिंपल सा आपके पास फार्मूला है। अब मैं चाहता हूं कि अब मुझे मालूम हो जाए आईसीएस का, तो मैं एफए से चेक हटाकर आईसीएस पे कर दूंगा तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स आईसीएस के आ जाएंगे। आईसीएस में 2 एडमिशन हुए टोटल, जो कि एक 20 तारीख को हुआ है और एक 21 तारीख को, और ये उनकी डिटेल्स आ रही हैं। अब मैंने इसी तरीके से क्लास वाइज अलग-अलग मालूम कर सकता हूं, एफए में कितने हुए, आईसीएस में कितने हुए, आईकॉम में कितने हुए, इंजीनियरिंग में कितने हुए, मेडिकल में कितने हुए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स ऐड होते जाएंगे तो जस्ट 1 क्लिक पे वो अलग-अलग होकर निकलते जाएंगे। आपको मालूम होता जाएगा कि एफए के अंदर इतने एडमिशन हुए, बीए में इतने हुए, बीएससी में इतने हुए। मैं दोबारा से इस पे सिलेक्ट ऑल पे चेक करके ओके कर देता हूं। अच्छा, अब मैं मालूम करता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि टोटल मेल ने कितनों मेल ने एडमिशन लिया अभी तक 20 से लेकर 24 तारीख तक, मेल ने कितनों ने एडमिशन लिया और फीमेल ने कितनों ने एडमिशन लिया। तो ये देखना है जी, हमने मेल और फीमेल का हमने अलग से बनाया हुआ था। मैं यहां पर आकर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल से चेक हटाऊंगा, फीमेल का मालूम करता हूं तो मैं एफ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो आपके सामने आ गया 1, 2, 3, 4 फीमेल ने हमारे पास एडमिशन लिया। इसी तरीके का मैं बॉयज से मालूम करना चाहता हूं तो मैं बॉयज पर आकर मेल से चेक हटाकर फीमेल से चेक हटाकर मेल पे लगा दूंगा तो ओके हो गया। अब देखें जी, आपके पास आ रहा है कि बॉयज ने कितनों ने एडमिशन लिया, 1, 2, 3 बॉयज ने आपके पास एडमिशन ले लिया। आपने डेट वाइज भी निकाल लिया था, आपने आईसीएस वाला भी आपने निकाल लिया, आपने मेल फीमेल के हिसाब से भी निकाल लिया, आपने अमाउंट को भी निकाल लिया। इसी तरीके से जी सिंपल सी बात है, ये इसको कहते हैं एक डाटा एंट्री का फॉर्म जो कि आपने करना है। अब मैं देखें थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब हो गया, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट ऑल कर देता हूं सबको ताकि मेरा रिकॉर्ड वापस आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने स्टेप को जाकर सेव कर लूंगा ताकि मेरा जो सेव है मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाए। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं 1, 2, 3 के नाम से और मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने इसको जैसे ही सेव किया मेरी जो फाइल थी 1, 2, 3 के नाम से मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई। अब आज के दिन मैं घर चला जाता हूं और मैं नेक्स्ट डे दोबारा से आता हूं, अब मेरे पास नए एडमिशन आते हैं तो मैं क्या करूंगा 1, 2, 3 इसको अपनी फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल वहीं से खुल जाएगी। मैं लास्ट वाले ऑप्शन को जो मैंने एंटर किया था मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरी शीट आप वही ILM कॉलेज भलवाल वाली आप देख रहे हैं वो आ जाएगी। मैं उस पर क्लिक करूंगा और फॉर्म पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो मेरा फॉर्म जो मैंने बनाया हुआ था वो मेरे सामने आ गया। अब मुझे जितनी एंट्रीज करनी है मैं इसके अंदर लाइन वाइज में एंट्री कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन मेरा लास्ट नंबर था 7, आज मेरा नंबर हो गया 8। अब मेरा एडमिशन आया 26 तारीख को, 26/9/2019। इसका नाम था फॉर एग्जाम्पल अब्बास और फादर नेम शाहिद। इसकी क्लास थी ICS पार्ट 1। ये मेल है, इसने अमाउंट जमा कराया 7,000 रुपये। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं अमाउंट लिख देता हूँ इसका 5,000 रुपये। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है, CNIC नंबर ये है और जो एड्रेस इसका है वो भलवाल है।
तो जी जैसे ही मैं इस पर एंट्री करूंगा तो आप देख सकते हैं आपका रिकॉर्ड नंबर 8 भी नीचे हो चुका है। अब आप दोबारा से आईसीएस को चेक करें, जरा जाके यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्ट ऑल से चेक के आईसीएस पर आप देख सकते हैं आईसीएस में 1 2 पहले 2 थे, अब 3 एडमिशन हो गए। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट ऑल पे दोबारा क्लिक करें तो आपके पास बाकायदा तौर पे वापस आ जाएगा। ये बात नहीं है कि आप ऐसे इंटर नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी इंटर कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपकी एंट्री होती जाएगी, एंड में आकर आप ये फिल्टर लगाकर क्लास वाइज एंट्री अलग अलग कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं आईसीएस में कितना था। कि अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो फार्मेसी में काम करता है, तो उसने अलग अलग हेड बनाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल की गोली सेल कर रहा है या कुछ सिरप सेल कर रहा है, तो वो यहाँ पे एंट्री करता जाता है, जी पैनाडोल मेरी सेल हो गई, 20 तारीख को पैनाडोल सेल हुई और इतने रुपए की सेल हुई, 25 तारीख को पैनाडोल सेल हुई इतने की उतने। वो यहाँ से क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में से पैनाडोल के फिल्टर को अलहदा करेगा और देख लेगा कि पैनाडोल किस किस डेट में सेल हुई, सारी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक न्यू एडमिशन के रिकॉर्ड को हमने क्रिएट किया डाटा एंट्री के फॉर्म के जरिए से। अब आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है जिसको आप लोगों ने करना है, वो ये है कि आप किसी भी किस्म का डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। अगर आपको ना समझ आए तो मेरी वीडियो को बार बार देखें, आप लोगों को डाटा एंट्री फॉर्म इजीली बनाना आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डाटा एंट्री फॉर्म कैसे करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं